नवरात्रि का पहला दिन जो भक्तगण अनुष्ठान करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, उनके लिए है ये खास तौर से वीडियो। तो जो भक्तगण या फिर जो गायत्री साधक अनुष्ठान करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं और वे इस बात से व्यथित हो जाते हैं कि हम अनुष्ठान करना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपने जितना भी संकल्प लिया है गायत्री मंत्र का उतने नहीं कर पा रहे हो तो थोड़े कम कर लो। या फिर जो नए साधक हैं जो अनुष्ठान करना चाहते हैं और वो नए साधक भी इतनी देर बैठ कर के गायत्री मंत्र का जप नहीं कर पाते, तो ये वीडियो उनके लिए भी है। तो मैं अपने भाई और बहनों से कहना चाहती हूँ कि ठीक है, आप नहीं कर पाते हो इतनी माला एक साथ बैठकर, इतनी देर नहीं बैठ पाते, 3-4 घंटे, 3 घंटे तो आराम से लग ही जाते हैं 27 माला करने में, और आप नहीं कर पाते हो तो या तो आप अपने समय को 3 बार में बांट लो, और 3 बार में भी बांट कर नहीं कर पाते हो, 4 बार में भी बांट कर नहीं कर पाते हो, और आप सोचते हो हम तो 10 माला से ज़्यादा कर ही नहीं पाएंगे बिल्कुल भी, तो भाई कुछ नहीं करने से तो अच्छा है 10 माला ही कर लो। माँ गायत्री भाव देखती हैं, वो गिनती नहीं देखती, वो ये देखती हैं मेरा भक्त कम से कम मेरे पास आया तो है। और जब आप श्रद्धा पूर्वक श्रद्धा भाव से गायत्री मंत्र के जब शुरू कर दोगे ना, तो धीरे 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 आपकी आस्था बढ़ने लगेगी, आपका विश्वास बढ़ने लगेगा और आप और भी ज़्यादा गायत्री मंत्र के जप कर पाओगे। इस नवरात्रि से थोड़ा कम से प्रारंभ कर लो, अगले नवरात्रि आप पक्का अनुष्ठान करोगे, लेकिन लगातार करते रहना गायत्री मंत्र के जप। इस नवरात्रि से संकल्प ले लो कि हम नित्य प्रति गायत्री मंत्र के जप करेंगे। चलो 10 माला भी नहीं कर पा रहे, 5 कर लीजिए, 5 भी नहीं कर पा रहे 2 कर लीजिए, 2 भी नहीं कर पा रहे 1 माला कर लीजिए, लेकिन संकल्प ये लीजिए कि हम नित्य प्रति अब गायत्री मंत्र के जप करेंगे, अब हम एक भी दिन नागा नहीं करेंगे। और देखिए भाव किस तरह के रखने हैं गायत्री मंत्र के जप करने में, अपने रोम रोम में माँ को बसाना है, अपने रोम रोम में माँ को बसाना है। बस इतना विश्वास रखना कि माँ हमारी भावना देख रही हैं, भावना से किए हुए गायत्री जप, यानी कि अच्छी भावना से माँ को आप रोम रोम में बसा लोगे, वो प्रेम भाव को देखेंगी ना जब तुम्हारी को माँ, तो वो यही कहेंगी कि मेरा एक नया भक्त बना है और कितनी अच्छे से वो प्रेम भाव से गायत्री मंत्र के जप कर रहा है, इसकी तो मनोकामनाएं पूर्ण करनी ही चाहिए। इसलिए मनोकामना भी, मैं तो पहली बात तो मैं यही कहती हूँ कि गायत्री मंत्र के जप आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से कीजिए, लेकिन आपकी कोई मनोकामना भी है और आप सोचते हो मैं तो निस्वार्थ भाव से करने की कहती हूँ गायत्री मंत्र के जप, तो मनोकामना पूर्ण करने के लिए हम किस मंत्र का जप करें? तो भाई गायत्री मंत्र का जप ही है, कहीं और क्यों भागते हो, कहाँ भागते हो? कहीं कुछ भी नहीं है, गायत्री मंत्र का जप ही तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। परमात्मा की भक्ति निस्वार्थ भाव से की जाए तो वो सर्वोपरि होती है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि प्रेम जब हमें सच्चा प्रेम हो जाता है ना, वो प्रीति ना तो कुछ किसी से मांगती है, ना देती है, ना लेती है। वो प्रीति ऐसी है, एक बार को जिससे प्रेम करते हैं उसको सर्वस्व निछावर कर देते हैं हम अपना, लेकिन लेते कुछ भी नहीं। इसलिए गायत्री माँ से अगर प्रीति करनी है तो ऐसी प्रीति करो, रोम रोम में माँ को बसा लो, निस्वार्थ भाव से प्रेम करो, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी कोई मनोकामना है तो आप भी वो भी पूर्ण करवा सकते हो, वो भी पूर्ण होगी आपकी। लेकिन संकल्प तो लीजिए कि गायत्री मंत्र के जब हमें नित्य प्रति करने हैं, रोम रोम में माँ को बसा लीजिए अपने में। अब आप ये सोच रहे होगे हमारा एक दिन तो व्यर्थ चला गया नवरात्रि का, तो कोई बात नहीं भाई, कल से नवरात्रि में आप आरंभ कीजिए। नवरात्रि का एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण पवित्र है गायत्री मंत्र के जप के लिए। आप मान लीजिए 5 माला करोगे तो कल को 10 माला कर लेना, सुबह कर लेना 5 और शाम को 5 कर लेना। यदि 10 भी नहीं कर पाओ, 5 ही कर पाओ, तो 2 माला सुबह और 3 माला शाम, या 3 माला सुबह 2 माला शाम कर लेना, या फिर 2 ही माला कर पा रहे तो 1 माला सुबह 1 माला शाम कर लेना। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि एक दिन निकल गया तो आप आगे को गायत्री अनुष्ठान नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी किसी भी दिन से शुरू हो जाओ, नवरात्रि के सभी दिन पवित्र हैं, सभी दिन उत्तम हैं। मैं तो ये कहती हूँ साल के सभी दिन उत्तम और पवित्र हैं, क्योंकि उस परमात्मा ने बनाए हैं सभी दिन। जब वो बनाने वाला ही पवित्र है, वो बनाने वाला ही उत्तम है, तो कैसे कोई भी पल क्षण कैसे खराब हो सकता है?
इसलिए आपका एक नवरात्रि का दिन निकल गया तो कोई बात नहीं मेरे भाई, आज से कर लो, कल से कर लेना, अब शाम से कर लो। अब जो अभी जो पल आने वाला है, काम धाम निपटाओ अपना, जो भी कार्य है उसके बाद कर लो। किसी भी पल कर सकते हो, किसी भी क्षण कर सकते हो, और आज नहीं कर पा रहे तो कल कर लो, बिल्कुल करना ज़रूर है। और दूसरी बात, इसमें नियम क्या बनाना है हमें? नियम यही बनाना है, यदि आप उपवास रख रहे हो, देखिए मेरी समझ में ये नहीं आता कि केवल और केवल उपवास रखने से क्या होता है। कर रहे हो तो अनुष्ठान कीजिए गायत्री मंत्र का, अनुष्ठान नहीं कर पा रहे तो 1-2 माला तो कीजिए गायत्री मंत्र की। उसके बाद जब उपवास रखोगे ना, आपको आत्मिक संतुष्टि मिलेगी कि हाँ हम कुछ कर तो पा रहे हैं। गायत्री मंत्र का जप कीजिए। केवल उपवास रखने से मेरी समझ में नहीं आ रही, बस आपकी एक आंतरिक शुद्धि हो सकती है केवल उपवास रखने से। आंतरिक शुद्धि यानी कि जो आपने साल भर, वो बताते हैं ना, साल 6 महीने जो खाया पिया होता है उसकी शुद्धि हो जाती है, हमारे स्वास्थ्य ठीक रहने लगता है। अगर साल में 1 बार या 2 बार व्रत रखते हैं तो वो शुद्धि हो सकती है आपकी। लेकिन अगर आत्मिक शुद्धि करनी है, यानी कि आत्मा को शांति देनी है, आत्मा आपकी सुख प्राप्त करे, तो फिर गायत्री मंत्र के जप अवश्य करें और उसके बाद ही उपवास रखें। गायत्री मंत्र के जप करिए और उपवास रखिए। और मैं तो ये कहती हूँ, अगर आप उपवास भी नहीं रख पा रहे ना, अगर आपको उपवास नहीं रखने तो भी आप गायत्री मंत्र के जप करिए। पक्का गायत्री मंत्र के जप करोगे तो आपकी आत्मा को वो शांति मिलेगी, वो सुकून मिलेगा, और इतना अच्छा लगेगा आपको नवरात्रि में गायत्री मंत्र का जप करके। आपको लगेगा हम भी कुछ कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम इतने बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं कर पा रहे तो कुछ तो कर पा रहे हैं। और विश्वास मानिए, इस बार नवरात्रि में आपने शुरुआत की तो 6 महीने बाद नवरात्रि आएगी ना, उसमें आप अनुष्ठान भी करोगे, पक्का अनुष्ठान कर पाओगे। इसलिए कह रही हूँ, शुरुआत अभी से कीजिए। कल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में प्रलय होते हैं, बहुर करेगो कब। तो पता कुछ नहीं है इस जीवन की कि जीवन चक्र कब तक चल रहा है और कब तक चलेगा। एक श्वास के बाद दूसरी श्वास की तो पता नहीं आएगी भी कि नहीं आएगी। तो भैया देर बिल्कुल मत करो, करना है तो अभी से शुरू करो। आप सोचो इस बार तो नवरात्रि निकल गई, अगली बार से करेंगे, नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, अभी निकली नहीं है। जब जागो तब सवेरा होता है, तो आप जाग जाओ। अभी कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तो शुरुआत है। इसीलिए मैंने ये वीडियो में आज वैसे सुबह ही बनाने वाली थी, लेकिन समय ही नहीं मिला, क्योंकि गायत्री अनुष्ठान जो आरंभ कर दिए हैं मैंने, तो बिल्कुल समय नहीं मिल पाया। वरना ये वीडियो तो मैं सुबह ही बना करके डालने वाली थी कि गायत्री साधक जो चाह रहे हैं हम अनुष्ठान कर लें, लेकिन वो नहीं कर पाते, जो नए गायत्री साधक हैं, उनके लिए इस तरह की वीडियो बना दूं। और एक और बात, मैं सावधानियों की बात कर रही थी, भूल गई इसी चक्कर में। तो सावधानी क्या रखनी है हमें? सावधानी बस कुछ भी सावधानी नहीं रखनी, सावधानी एक ही सावधानी रखिए। जो आपको सावधानियां बताते हैं, अगर आप रख पाते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तो आपको एक ही सावधानी बताऊंगी कि आपको केवल एक ही सावधानी बरतनी है कि नित्य प्रति नहा धो करके गायत्री मंत्र के जप करने। जब अनुष्ठान की ही बात आ रही है तो नहा धो करके करिए। आप कहोगे अनुष्ठान तो हम कर ही नहीं पा रहे, आप कैसे कह रही हो? अनुष्ठान की बात ये है कि आप आज से शुरू कर रहे हो, मान लो 1 माला शुरू कर रहे हो, तो आपके लिए तो वो अनुष्ठान ही है कि आपने आज से गायत्री मंत्र के आरंभ किए, गायत्री मंत्र के जब आज से आरंभ किए, तो आपका शुभ संकल्प तो आज शुरू हुआ है। शिव संकल्प बन जाइए, शुभ संकल्प और शिव संकल्प दोनों बनिए। शुभ संकल्प, अच्छा संकल्प लिया है आपने, नित्य प्रति गायत्री मंत्र करोगे। शिव संकल्प, कतई भी ये अटूट रहेगा हमारा संकल्प, कतई कहीं से भी हमारा ये टूटने वाला नियम नहीं है। अब हम नित्य प्रति गायत्री मंत्र के जप करेंगे, ऐसे शिव संकल्प वाले बनो। इसके बावजूद भी कोई सावधानी आपको बरतनी है तो यही, उल्टा सीधा बिल्कुल मत खाना मेरे भाई। उल्टा सीधा खाने की तो मैं बिल्कुल मना ही करती हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाना है। मैं उन चीज़ों का नाम भी नहीं लेना चाह रही हूँ, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है। अगर आप प्याज और लहसुन भी खाते हो ना, तो नवरात्रि तो कृपया करके वो भी बंद कर दीजिए। नियम करने हैं तो यही नियम है कि नवरात्रि प्याज और लहसुन भी बंद कर दीजिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हो तो बहुत उत्तम चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करिए 9 दिन,
और गायत्री मंत्र की एक माला भी कर पा रहे हो ना ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके, तो आप विश्वास मानिए कि आपकी वो 27 माला के बराबर एक माला है। 27 माला से भी ऊपर है वो एक माला, यदि आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके एक माला भी कर पा रहे हो। तो मैं नए गायत्री साधकों को यही समझा रही हूँ कि यदि आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हो, प्याज लहसुन वगैरह कुछ भी उल्टा सीधा ऊट पटांग नहीं खा रहे हो, मैं रोटियां खाने की मना नहीं कर रही हूँ, अन्न खाने की बिल्कुल मना ही नहीं है, आप खा सकते हो, क्योंकि जिनसे नहीं रहा जाता है व्रत वो क्या करेंगे, खाएंगे। मैं खुद ऐसी हूँ, मुझे खुद डॉक्टर ने व्रत करने की मना कर रखी है तो मैं व्रत नहीं रखती, लेकिन अनुष्ठान कर रही हूँ क्योंकि मेरे बस की बात व्रत रखना है ही नहीं। मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है बिना कुछ खाए पिए। तो जो व्यक्ति या जो साधक बिल्कुल भी बिना खाए पिए नहीं रह पाते हैं वो अन्न खा सकते हैं। अन्न खाने की मनाही नहीं कर रही हूँ, उल्टा सीधा खाने की मनाही की है, प्याज लहसुन खाने की मनाही की है मैंने। 9 दिन तो कम से कम मत खाइए प्याज लहसुन। और सावधानियों के तौर पर यही है कि आपको नित्य प्रति गायत्री मंत्र के जप करने हैं, और कोई खास सावधानी की बात नहीं करती हूँ, क्योंकि गृहस्थी में रहने वाला व्यक्ति इतनी ही सावधानियाँ बरत ले वो बहुत होती हैं। 9 दिन भी यदि कोई ग्रस्त में रह करके एक माला भी नित्य प्रति गायत्री मंत्र की जपे ना, वो बहुत होती है। करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। आप अनुष्ठान नहीं कर पा रहे हो, इस बात से बिल्कुल भी व्यथित ना हो। माँ गायत्री सब जानती हैं कि अभी नए नए साधक हैं ये। कोई भी बच्चा पढ़ाई लिखाई सीखता है तो क्या वो एकदम से इंग्लिश फटाफट बोलने लगता है? क्या कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई सीखता है तो हिंदी एकदम फटाफट पढ़ने लगता है, या मैथ के बहुत बड़े बड़े सवाल एकदम निकालने लगता है? समय लगता है सभी को। और माँ सब जानती हैं, सब कुछ जानती हैं माँ कि अभी अभी नया साधक है, भाव नए हैं, विचार नए हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आप बिल्कुल भी मन में व्यथित ना हो, दुखी ना हो, और जितना कर पा रहे हो बस उतना ही कीजिए गायत्री मंत्र के जप। आप किसी की होड़ मत कीजिए कि वो इतने गायत्री मंत्र के जप कर रहा है तो मैं भी इतने ही करूँगा। पहले धीरे 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 बड़े तो होइए, लाइन पर तो आइए। जैसे जैसे आपका कद बढ़ेगा ना, वैसे वैसे आप, कद बढ़ना मतलब गायत्री मंत्र के बड़े साधक बनते जाओगे, वैसे वैसे आपकी गिनतियाँ भी गायत्री मंत्र के जप की अधिक होती चली जाएंगी। और आप एक दिन ऐसा आएगा कि आप ये जो अनुष्ठान होते हैं इनको भी पूरा कर पाओगे। भाव बहुत अच्छे रखने हैं, ईर्ष्या वाले भाव नहीं रखने, क्रोध वाले भाव नहीं रखने। क्रोध आ रहा है, घर गृहस्थी है, आ भी जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन ईर्ष्या, जलन, छल, कपट, द्वेष वाले भाव बिल्कुल दूर रखिए। और मैं इस तरह का कोई नियम नहीं बता रही हूँ कि ज़मीन पर सोना, कि आप इस तरह से रहना, कि उस तरह से रहना। आप जितना कर पाओ उतना कीजिए। ये तो एक व्रत है, और जितने भी कड़े नियम बना सकते हो, रह सकते हो, वो कर सकते हो। लेकिन आप कड़े नियमों का पालन नहीं कर पा रहे तो बहुत आसान तरीका यही है गायत्री मंत्र जप का। बस भाव अपने मन में माँ गायत्री के प्रति प्रेम वाले रखना, और इतना प्रेम वाले रखना कि मैं हूँ और माँ गायत्री हैं। जिस समय गायत्री मंत्र के जप कर रहे हो उस समय किसी चीज़ की विचार भी, क्योंकि पहले नए साधक हो, विचार आएंगे। बहुत बड़े बड़े साधकों के दिमाग में भी, मन में भी विचार आते हैं। मन इधर से उधर भागता है, बहुत चंचल है ना, क्योंकि ये मन। तो आप तो नए साधक हो, आपका भी भागेगा, लेकिन पकड़ पकड़ के बार बार लाना है कि भाई नहीं, मुझे गायत्री साधक बनना है, मुझे गायत्री मंत्र के जप करने हैं। आप कहाँ जा रहे हो? मुझे तो गायत्री माँ का नाम जपना है, इधर उधर मत भागो, मुझे गायत्री मंत्र का जाप करना है। यानी कि मन का कान पकड़ पकड़ के बार बार आपको वहीं पर लाना है जहाँ गायत्री मंत्र के जप कर रहे हो। ध्यान लगाना है। और ध्यान कहाँ लगाना है, किसका लगाना है? दीपक जला रखा है तो दीपक का ध्यान कर सकते हो। दीपक को देखिए अपने हृदय में, या कहीं भी जो भी दिखाई दे रहा है वहाँ दीपक की लौ को देखने की कोशिश कीजिए। जहाँ भी आप ध्यान लगाते हो, जहाँ सुगमता से ध्यान लग सकता हो। नहीं तो सूर्य का ध्यान लगा सकते हो, नहीं तो गायत्री माँ की प्रतिमा है तो उसका ध्यान लगा सकते हो। नवरात्रि है, दुर्गे माँ की प्रतिमा के सामने गायत्री मंत्र का जप कर रहे हो तो दुर्गे माँ का भी ध्यान लगा सकते हो। नहीं तो आप जिन भी देवता के प्रति, देवी देवता या भगवान के प्रति, या जिस भी ईश्वर के प्रति, ईश्वर के जिस भी रूप को मानते हो, मतलब कि उनके प्रति आपकी आस्था है, तो आप उनका ध्यान लगाइए और गायत्री मंत्र के जप शुरू कर सकते हो। क्योंकि ये मंत्र परमपिता परमेश्वर को प्राप्त है, इसलिए ऐसी कोई भी बात नहीं है कि
हम इस देवी देवता का ध्यान नहीं कर सकते, उस देवी देवता का ध्यान नहीं कर सकते। नहीं भाई, ये परमपिता परमेश्वर को प्राप्त मंत्र है, इसलिए सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं, सभी भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए किन्हीं का भी ध्यान लगाइए और गायत्री मंत्र का जप आरंभ कर दीजिए। बस जरूरी है तो गायत्री मंत्र के जप करना।